हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईटीजे एडवांस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन में स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेमी क्लोज्ड इंटरवल 1 to infinity to r be a differentiable function such that f of 1 equal to 1 by 3 and 3 times integration from 1 to x of f of t dt is equal to x times fx minus x cube by 3 where x belongs to semi-closed interval 1 to infinity. Let e denote the base of the natural logarithm, then the value of f of e is equal to। तो एक काम ही करते हैं, ये जो इक्वेशन अपने को दी गई है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हुआ ये कि 3 मिलेगा। फिर फर्दर होगा ये कि ये जो इंटीग्रेशन दिया गया है, इस इंटीग्रेशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लेबनीज रूल का यूज़ कर लेते हैं। तो वही कि अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन किया तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 मिलेगा। फिर होगा ये कि जो इंटीग्रैंड गिवन है, इसमें t के प्लेस पर अपर लिमिट को पुट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से 1 टाइम्स एफ ऑफ एक्स अपने को मिला। देन लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0। फिर 0 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपने को मिलेगा और 0 टाइम्स एफ ऑफ 1 0 हो जाएगा। इस वजह से लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इतना लिख कर चलते हैं। फिर राइट हैंड साइड पर इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ये अपने को मिल गया फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफ्रेंसिएशन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज एफ एक्स एंड फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। फिर माइनस ये जो 1/3 है इसको एस टीज लिख लेते हैं। फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में बन गया है 3x²। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ से मिला 3 टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स और फिर माइनस x²। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर लिखा जाए तो ये बन जाएगा एक्स एफ डैश एक्स और फिर प्लस एफ एक्स। देन 3f(x) को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये बन गया है -3f(x) और x² को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव x² बन के लेफ्ट हैंड साइड पर पहुंचा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है x टाइम्स एफ डैश एक्स फिर -2f(x) इज इक्वल टू x²। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं, ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, इस रिजल्टेंट इक्वेशन में दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे दोनों तरफ x से डिवाइड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर अपने को मिला f डैश एक्स फिर -2 डिवाइडेड बाई एक्स f डैश एक्स और राइट हैंड साइड पर अपने को मिल जाएगा x। तो अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, सबसे पहले तो f डैश एक्स को dy/dx लिखते हैं एंड एफ एक्स को यहाँ पर y लिख देंगे। तो इक्वेशन बनी dy/dx -2 डिवाइडेड बाई एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल टू एक्स। फिर अब एक काम ये करते हैं, इसको स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो जैसे इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया गया तो यहाँ से p अपने को मिल चुका है -2 डिवाइडेड बाई एक्स एंड q अपने को यहाँ से मिल चुका है x। तो अब एक काम ही करते हैं, जैसे ये रिजल्टेंट आया है फिर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इवेलुएट कर लेते हैं। तो अब अगर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इवेलुएट करें तो वो अपने को मिल जाएगा आई एफ दैट इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने को मिल गया ई टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ पी और एक काम करते हैं -2 को बाहर कर लेते हैं तो ये बचा अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए तो ये मिल गया ई रेस टू -2 एंड 1/x का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से रिजल्टेंट मिला ई रेस टू ln ऑफ और x टू द पावर -2 मिलेगा तो इसको 1/x² लिख लेते हैं। फिर जैसे ही लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई किया रिजल्टेंट आ गया है 1/x²। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को मिल चुका है 1/x²। फिर फर्दर यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं कि अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे आया तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये अपने को मिल गया y टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से मिल गया है y डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू फिर राइट हैंड साइड पे अपने को मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ q और q अपने को दिया गया है x टाइम्स 1/x² देन dx। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ से मिला है y डिवाइडेड बाई x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx।
तो फर्दर इसको लिखा जा सकता है y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड 1/x का इंटीग्रेशन हो गया ln x, फिर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट और ऐड कर दिया इसमें। अब फिर फर्दर एक काम करते हैं कि क्वेश्चन में जो इनिशियल कंडीशन दी गई है उसका यूज़ करके यहाँ पर k की वैल्यू पता कर लेते हैं। और क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन थी f(1) इज इक्वल टू 1/3। तो अब f(1) इक्वल टू 1/3 इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि y को वापस से fx पुट कर देते हैं। तो ये अपने को मिल गया fx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस के। अब इसमें एक काम ही करते हैं कि x के प्लेस पर 1 पुट कर देते हैं, तो इस तरह से f(1) अपने को 1/3 मिल जाएगा। तो अब जैसे ही ये सब्स्टिट्यूशन किया तो रिजल्टेंट बना 1/3 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू, और ln 1 की वैल्यू हो गई 0, फिर के अपने को 1/3 के इक्वल देखने को मिला। के की वैल्यू वापस से अगर यहाँ पर पुट कर दी जाए तो यहाँ से अपने को fx मिल जाएगा, fx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ln x प्लस 1/3। फिर फर्दर अब एक काम ही कर लेते हैं, अपने को यहाँ पर पता करना था f ऑफ e। तो ये जो रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, इस रिजल्टेंट इक्वेशन में x के प्लेस पर e पुट कर देते हैं। तो जैसे x के प्लेस पर e पुट किया तो ये अपने को मिल गया f ऑफ e डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर इज इक्वल टू ln e प्लस 1/3। अब ln e की वैल्यू तो अपने पास 1 हो जाएगी, तो फर्दर इसको लिख सकते हैं f ऑफ e इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन जाएगा 4e² डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से f ऑफ e की वैल्यू अपने को मिल चुकी है 4e² डिवाइडेड बाई 3, एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।